तो आज हम लोग एसपीडी का इम्पोर्टेंट टॉपिक का पेज वाइज देखने वाले हैं। अच्छा, ये हमेशा याद नहीं होता तो इसको हम लोग क्वेश्चन बना बना कर याद करेंगे। ठीक है, तो पहला है कि एचडीएफसी बैंक 2025 में भारत में सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन गया है। तो कौन? एचडीएफसी बैंक। अच्छा, पूछेगा कि भारत में सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा बैंक बन गया है, तो ये एचडीएफसी बैंक बन गया। बोलेगा कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक कौन बना है, तो ये एसबीआई बन गया है। फिर है कि गोवा 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य बन गया। बोलेगा कि साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये गोवा बन गया है। $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बनी है, तो एनवीडा 5 बनी है। अच्छा, गोवा से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि अगर पूछेगा कि भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान कहाँ खुलने वाला है, तो ये गोवा में ही खुलने वाला है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 किसे नामित किया गया है, तो ये एसबीआई को नामित किया गया है। हाल ही में मिनी रत्न का दर्जा किस कंपनी को दिया गया है, तो ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी को दिया गया है। ये 60+ हो गया है। बोलेगा कि सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य कौन बन गया है, तो ये तेलंगाना बन गया है। अच्छा, ये एसबीआई पता है आपको, ये $100 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर चुका है। बोलेगा कि भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी 2023-24 में बढ़कर 42% हो गया है। ठीक है, 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया है। 16वें वित्त आयोग क्या दिया अभी कौन है, तो ये हैं अरविंद पनगड़िया जी हैं। फिर बोलेगा कि डीबीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। तो एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसे घोषित किया गया है, तो ये डीबीएस बैंक को घोषित किया गया है। अच्छा, डीबीएस बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। ठीक है, बोलेगा भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने किया है, तो ये आरबीआई ने किया है। और केदारनाथ रोपवे का प्रोजेक्ट किस ग्रुप को दिया गया है, तो ये अडानी ग्रुप को दिया गया है। भारत ने आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए जेद्दा जो सऊदी अरब ज्वेलरी प्रदर्शनी सजेक्स की शुरुआत की है। आरबीआई ने 13 दिसंबर 2025 को महान गायक डॉक्टर भूपेन हजारिका जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर ₹100 का स्मारक सिक्का जारी किया है। पूछेगा कि आरबीआई ने किस महान गायक के जन्म शताब्दी के अवसर पर ₹100 का स्मारक सिक्का जारी किया है, तो आप बताएंगे डॉक्टर भूपेन हजारिका जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर। यूपीआई से प्रतिदिन ट्रांजैक्शन को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो ये 10 लाख रुपया कर दिया गया है। जीएसटी के 4 स्लैब को घटाकर 2 स्लैब कर दिया गया है। ये कौन कौन है, तो ये 5% और 18% है। अच्छा, पहले कितना था, तो पहले था 5, 12, 18 और 28% था। अगस्त में बेरोजगारी दर घटकर कितना हो गई है, तो 5.1% हो गई है। अगस्त में भारत का जीएसटी संग्रह बढ़कर कितना हो गया है, तो 1.5 ट्रिलियन हो गया है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 690.72 अरब डॉलर हो गया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है। बोलेगा कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार कौन बन गया है, तो ये अपना भारत बन गया है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन बन गया है, तो भारत बन गया है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन बन गया है, तो ये भारत ही बन गया है। मलेशिया ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में पीएम किसान की 20वीं किस्त जारी की है। बोलेगा कि पीएम मोदी ने पीएम किसान का 20वीं किस्त कहाँ से जारी किया है, तो ये वाराणसी से जारी किया है। टेस्ला ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अपना पहला भारतीय शोरूम खोलेगा। बोलेगा कि टेस्ला
भारत का पहला अपना कॉम्प्लेक्स कहाँ खोलेगा, तो ये बांद्रा कुर्ला में खोलेगा। केंद्र सरकार ने पीएफ खाता धारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट सीमा कितना कर दिया है, तो ये 5 लाख रुपया कर दिया है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा एसबीआई को 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है। पूछेगा कि 2025 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा किसे घोषित किया गया है, तो ये एसबीआई को घोषित किया गया है। बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कुमार द्वारा 125 यूनिट का मुफ्त बिजली का घोषणा किया गया है। नीतीश कुमार इस बार 10वीं बार शपथ लिए हैं। इसमें ये विधानसभा में एनडीए को टोटल 202 सीटें प्राप्त हुई थी। टाटा ग्रुप देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन गया। बोलेगा कि देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन बन गया है, तो ये टाटा ग्रुप बन गया है। डुल्स भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न बन गई है। केंद्र सरकार ने पीएफ खाता धारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया है। फिर है कि फ्लिपकार्ट आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस पाने वाला पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। बोलेगा कि आरबीआई से एनबीएफसी फाइनेंस पाने वाला पहला ई कॉमर्स साइट कौन है, तो ये फ्लिपकार्ट बन गया है। फिर है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 जीता है। बोलेगा किस बैंक ने डिजिटल भुगतान पेमेंट पुरस्कार 2024-25 जीता है, तो ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने जीता है। जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था कौन बन गया है, तो ये अपना भारत बन गया है। भारत ने स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 20 करोड़ रुपया कर दिया है। भूटान क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन के रूप में अपनाने वाला पहला देश बन गया है। बोलेगा कि क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो ये भूटान बन गया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बना है, तो ये भारत बना है। अच्छा, एक बार फिर से इसमें पूछेगा कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार कौन बना, तो भारत। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक कौन बना, तो भारत। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता कौन बना, तो ये भारत बना है। वैसे ही यहाँ पे था दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बना है, तो ये भारत बना है। क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला देश कौन बन गया है, तो ये भूटान बन गया है। अप्रैल 2025 के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 5.1% रहेगी, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह दर 6.5% एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 4.5% थी। रेजर पे ने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई फ्लैगन लॉन्च किया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है। अच्छा, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस ट्रेन में लगाया है, तो ये पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया है। बोलेगा कि ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला कौन बैंक है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। पहला ट्रेन में एटीएम लगाने वाला बैंक ऑफ महाराष्ट्र किस ट्रेन में लगाया, तो ये पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बन गया है, तो ये अपना भारत बन गया है। संघाई शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गई है। जसपे 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है, तो ये जसपे बन गई है। भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई, तो ये जसपे बन गई है। दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कौन बन गई है, तो ये JSW बन गई है। 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेन देन पर कोई जीएसटी अब नहीं लगेगा। बोलेगा कि मिनिमम यूपीआई लेन देन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, तो वो कितना पर, 2000 पर। अमेरिका चौथा साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। एसबीआई ने वैकल्पिक बैंकिंग चैनल अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक मित्र तैनात किया है। बोलेगा कि वैकल्पिक बैंकिंग चैनल अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक मित्र तैनात किस बैंक ने किया है, तो ये एसबीआई ने किया है। एसबीआई ने नई दरों के साथ अमृत वृष्टि एफडी योजना को पुनर्जीवित किया है। केंद्र सरकार ने संसाधनों के वेतन और पेंशन में 24% की बढ़ोतरी की है। बोलेगा कि सांसदों के वेतन और पेंशन में कितना परसेंट का बढ़ोतरी किया गया है, तो ये 24% का बढ़ोतरी किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के लिए ग्लोबल वुमेन NRE एंड NRO सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है।
ब्लू डार्ट के साथ शहरी माल ढुलाई सेवा किसने शुरू की है? तो ये डीएमआरसी ने शुरू किया है। आरबीआई को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बन गया है। बोलेगा कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद कौन सा देश वैश्विक धन केंद्र बन गया है? तो ये अपना भारत बन गया है। आईआरसीटीसी और आईआरएफसी 25वें और 26वें नवरत्न कंपनी बनाए गए हैं। अच्छा, बोलेगा कि 25वां नवरत्न कंपनी हाल ही में किसको बनाया गया? तो ये आईआरसीटीसी को बनाया गया है। 26वां नवरत्न किसको बनाया गया? तो ये आईआरएफसी को बनाया गया है। बिम्स्टेक ने डिजिटल करेंसी बीम कॉइन की शुरुआत की है। बिम्स्टेक ने, अच्छा, ये बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये ढाका में है। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? ढाका में। भारत 2027 तक उच्च आय वाला देश बनेगा। आरबीआई ने आरबीआई डेटा ऐप लॉन्च किया है। पूछेगा आरबीआई डेटा ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये आरबीआई ने लॉन्च किया है। वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू किसने किया है? तो ये एलआईसी ने शुरू किया वन मैन ऑफिस। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है। टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने शुभ मुहूर्त नामक एक जीवन बीमा समाधान लॉन्च किया है। बोलेगा शुभ मुहूर्त नामक एक जीवन बीमा समाधान किस इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया? तो टाटा एआईए ने लॉन्च किया है। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए हर घर लखपति दीदी एबीआई पेट्रोन्स योजना किसने शुरू किया है? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हर घर लखपति दीदी, हर घर लखपति किसने लॉन्च किया है? तो ये एसबीआई ने लॉन्च किया है। चलिए अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। बोलेगा कि गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र ताइवान देश में खोला है। अच्छा, हम लोग इसको क्वेश्चन बना कर पढ़ेंगे ताकि ये हम लोगों को अच्छे से याद हो जाए। जैसे कि गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र कहाँ खोला है? तो ये ताइवान में खोला है। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो ये गुरुग्राम में खोला गया। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो ये गुरुग्राम में खोला जाएगा। पहली स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप QDM को लॉन्च किया है, जिसे IIT बॉम्बे के पी क्वेस्ट समूह द्वारा विकसित किया गया है। भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन नोएडा में किया जाएगा। न्यू टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा यूनेस्को द्वारा अपनाया गया है। भारत के पहले एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया जाएगा। हाल ही में ओपन एआई ने नया ब्राउज़र एटलस लॉन्च किया है। अच्छा, इसमें ऐसे पूछेगा आपसे कि नया ब्राउज़र, ये एटलस क्या है? तो ये ब्राउज़र है। फिर पूछेगा कि हाल ही में एटलस ब्राउज़र किसने लॉन्च किया है? तो ये ओपन एआई ने लॉन्च किया है। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान सेंटर का नाम मैत्री है। बोलेगा कि भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो ये मैत्री 2 है। भारत ने IIT मद्रास को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। IIM अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिसर दुबई में खोला जाएगा। बोलेगा कि IIM अहमदाबाद का पहली वैश्विक परिसर कहाँ खोला जाएगा? तो ये दुबई में खोला जाएगा। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का नाम क्या है? तो ये विक्रम है। इसे किसने बनाया है? तो ये IIT मद्रास ने बनाया है। गूगल ने अपनी अगली पीढ़ी के AI इमेज एडिटिंग टूल नैनो बनाना को लॉन्च कर दिया है। आपसे पूछेगा कि नैनो बनाना किसने लॉन्च किया है? तो आप बताएंगे गूगल ने लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ खोला जाएगा? तो ये गोरखपुर में खोला जाएगा। स्वास्थ्य वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने साइन नामक कार्यक्रम शुरू किया है। बोलेगा साइन नामक कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो
ICMR ने शुरू किया है। भारत का पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तो ये जयपुर में किया जाएगा। आपसे बोलेगा कि क्लाउड सीडिंग कहाँ किया गया, तो ये दिल्ली में किया गया। भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, तो ये हैदराबाद में किया जाएगा। भारत का पहला ISTEM इंडिया साइंस टेक्नोलॉजी का इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप उत्प्रेरक केंद्र NIT कालीकट बन गया है। भारत का पहला AI संचालित शिक्षण ऐप को IIT पलक्कड़ ने लॉन्च किया है। बोलेगा कि भारत का पहला AI संचालित शिक्षण ऐप किसने लॉन्च किया है, तो ये IIT पलक्कड़ ने लॉन्च किया है। भारत में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB खोजा गया है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि CRIB ये क्या है, तो आपको बताना है ये ब्लड ग्रुप है। और ये कहाँ खोजा गया है, तो ये भारत में खोजा गया है। हैदराबाद की कंपनी अनंत टेक्नोलॉजी 2028 में भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करेगी। पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए नासा ने ट्रैक्स मिशन लॉन्च किया है। आपसे पूछेगा कि ट्रैकर्स मिशन किसने लॉन्च किया है, तो आपको बताना है कि ये नासा ने लॉन्च किया है। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा 53 लाख डॉलर में बिका है। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली जनवरी 2025 तक अमरावती में लॉन्च होगी। आपसे पूछेगा कि भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली जनवरी 2026 में कहाँ लॉन्च होगी, तो ये अमरावती में लॉन्च होगी। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ लगेगा, तो ये उत्तर प्रदेश के जेवर में लगेगा। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ लगेगा, तो उत्तर प्रदेश के जेवर में लगेगा। भारत ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में का कमला और पूसा DST चावल 1 विकसित किया है। अच्छा, पूछेगा आपसे कि ये पूसा और कमला किस फसल की किस्म है, तो ये चावल की किस्म हो जाएगी। आपसे बोलेगा कि ये अमन, ओस, बोरा किस फसल की किस्म है, तो ये भी चावल की किस्म है। दिल्ली सरकार ने शहरों में वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग का उपयोग किया है। अभी मैंने बताया था कि क्लाउड सीडिंग का उपयोग कहाँ किया गया है भारत में, तो ये दिल्ली में किया गया है। भारत सरकार ने भारत का पहला AI वृहद भाषा मॉडल तैयार करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम AI का चयन किया है। AI की प्रतिस्पर्धा दौड़ में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मेटा ने लामा 4 लॉन्च किया है। अच्छा, आपसे पूछेगा कि ये लामा 4 किसने लॉन्च किया है, तो ये मेटा ने लॉन्च किया है। IIT मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है। बोलेगा किस IIT ने हाल ही में कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है, तो ये कौन सा IIT मुंबई। वैज्ञानिकों ने डायर ब्लूड नामक एक प्राचीन भेड़िए की प्रजाति को फिर से जीवंत किया है। C. ने IT क्षेत्रों में नवाचार और स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समर्थ इंक्यूबेशन कार्यक्रम शुरू किया है। गूगल ने जेमना 3 AI मॉडल लॉन्च किया है। आपसे बोलेगा कि जेमना 3 किसने लॉन्च किया है, तो ये गूगल ने लॉन्च किया है। एलन मस्क की AI कंपनी ने स्मार्ट AI चैटबॉट ग्रॉक 3 किसने लॉन्च किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रॉक 3 किसने लॉन्च किया है, तो ये एलन मस्क की कंपनी AI चैट बॉट ने लॉन्च किया है। IIT मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप प्रशिक्षण ट्रैक कहाँ लॉन्च किया है। देखिए, IIT मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप प्रशिक्षण ट्रैक लॉन्च किया है। नासा ने अपना एथन चंद्र मिशन लॉन्च किया है। एथन चंद्र मिशन किसने लॉन्च किया है, तो ये नासा ने लॉन्च किया है। गूगल ने भारत में सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोलेगा, तो ये बेंगलुरु में खोलेगा। टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित कर ली है। बोलेगा कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप कौन लॉन्च किया है, तो ये टाटा स्टील ने विकसित कर लिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर खोलने वाली है।
बोलेगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ खुलने वाला है, तो ये जामनगर गुजरात में खुलने वाला है। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है। आईआईटी बॉम्बे के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली व्यायाम 2U का प्रशिक्षण किया है। केंद्र सरकार ने आपदा जोखिम प्रणाली कवचम का अनावरण किया है। बोलेगा कि कवचम का अनावरण किस राज्य सरकार ने किया है, तो ये केरल सरकार ने किया है। ग्वालियर में अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण किया गया है। गुजरात सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। बोलेगा कि सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो ये गुजरात है। एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरनेकोव दूरबीन का उद्घाटन लद्दाख में किया जाएगा। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया जाएगा। गोवा में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का जलावतरण किया गया है। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है। आपसे पूछेगा कि भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को किसने तैयार किया है, तो ये गोवा शिपयार्ड ने तैयार किया है। चिली में दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची वेधशाला अटाकामा वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, ये किसने किया है, तो ये टोक्यो विश्वविद्यालय ने किया है। पूछेगा आपसे कि सबसे ऊंची वेधशाला अटाकामा वेधशाला को किसने बनाया है, तो ये टोक्यो विश्वविद्यालय ने बनाया है। तो चलिए यहाँ तक रहने देते हैं। अब हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।